Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. Today is the ninth day in which we are going to discuss some short topics of CSIR UGC NET Life Science exam. हम लोग अभी तक सारे अभी नौ सीरीज़ हो गई, 9 वीडियोस हो गई सीरीज़ में, उसमें सारे ही टॉपिक्स उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें एक रिकैप वीडियो है एक तरीके का, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट को सॉल्व कर ले रहे हैं, जिससे हमें इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये टॉपिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो हम लोग कुछ ट्रिक्स भी लेके आ रहे हैं जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जिससे सब भागते हैं, तो हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट 8 वीडियोस जो इस सीरीज़ में मैंने स्टार्ट की थी वो नहीं देखी है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और आप मेरे को डायरेक्ट मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड माय ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम लोग C4 साइकिल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट लाइफ साइंस के पर्सपेक्टिव में हर बार इससे क्वेश्चन आता है, और ये सिर्फ CSIR एग्ज़ाम के लिए नहीं, गेट एग्ज़ाम, DBT एग्ज़ाम, या फिर आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक्स को बिल्कुल ही स्किप मत करिए। इसके सारे PYQ करके जाइए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल के साथ। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोला जाता है। इसको C4 साइकिल इसलिए बोलते हैं मेनली क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो उसके पास 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन कंपाउंड इट इज़, सो इट इज़ नोन एज C4 साइकिल। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग एंजाइम जो कि रुबिस्को है, वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को कॉन्सेंट्रेट कर पाए अपने अराउंड। इस लिहाज में इसको ये ओरिजिनेट हुआ था। ये एक इवोल्यूशन का मतलब C3 से इवॉल्व होकर C4 बना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एसिमिलेटिंग सब्सटेंस बन सके, दैट इज़ ATP और NADPH। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट इज़ शुगर केन एंड सॉर्गम। कुछ एग्जाम्पल मैं और भी बता देती हूँ, जैसे कि मेज़, अमेरैंथस, सॉर्गम एंड शुगर केन। आप लोग इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, दैट इज़ मास। मेज़, अमेरैंथस, सॉर्गम एंड शुगर केन। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको आपको याद रहेगा, क्योंकि कई बार पार्ट B में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो हम लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ दिमाग लगाने से ज़रूरी है हमें कि वो चीज़ें हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे पहले CO2 बाहर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से आएगा, और वो जो पैपकेज होता है, पैपकेज एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे बंडल शीथ सेल में, तो वो CO2 एक्सेप्टर की तरह काम करता है। इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को मेन चीज़ बता दूं कि इसमें 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ मेसोफिल सेल, सेकेंड वन इज़ बंडल शीथ सेल। सबसे पहले जो प्रेजेंट होगा वो बंडल शीथ सेल होगा, और बाद में जो दिख रहा है जहाँ पे C3 साइकिल रन होगा, दैट इज़ मेसोफिल सेल। ये C3 साइकिल से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें 2 तरीके के सेल्स यूज़ हो रहे हैं। मेनली जो मेसोफिल सेल होता है उसके पास पैपकेज होता है, और रुबिस्को प्रेजेंट होता है उसके पास, और पैपकेज नहीं होता है। लेकिन बंडल शीथ सेल के साथ उल्टा है, इसके पास हमारे पैपकेज प्रेजेंट होगा, रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले CO2 एक्सेप्ट होगा, उसके बाद पैपकेज जो है CO2 एक्सेप्ट करेगा और 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट, and that will get converted into the malic acid or the malate, that is 4 carbon compound, and it will go through the plasmodesmata of one cell to another cell. उसके बाद वो malate जो है वो CO2 को रिलीज़ करेगा थ्रू द NADPA मैलिक एंजाइम
and it will get converted into pyruvate. Then pyruvate again went to the बंडल शीट सेल, एंड पायरुवेट से दोबारा से जो हमारा पेप्केज है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा. उसके लिए हमें 2 ATP की आवश्यकता होगी. और जो हमारा यहाँ पे CO2 जो हमारा मेसोफिल सेल में रिलीज़ हुआ है, वहाँ से क्या होगा, वो C3 साइकिल में जाएगा. C3 साइकिल में जाने के लिए अगर उसको 3 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत पड़ेगी पर CO2. ठीक है, आप लोग ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर पाएंगे. तो टोटल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 CO2 की ज़रूरत पड़ती है. तो ओवरऑल हमें कहाँ पेप्केज को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए 2 ATP की ज़रूरत पड़ी थी और C3 साइकिल में 3 ATP की ज़रूरत पड़ी थी. तो टोटल हमें 5 ATP की ज़रूरत पड़ रही है. और C3 साइकिल में 2 NADPH की ज़रूरत पड़ी थी पर CO2. तो हमें टोटल 5 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, और ये है हमारे एक CO2 के लिए. अगर हम 6 CO2 के लिए करेंगे तो हमें टोटल जो हमारा कंजम्पशन है वो है 30 ATP एंड 12 NADPH का. ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं लीफ एनाटॉमी को, जो मैंने पहले भी बताई थी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी मैंने लिखा उसके पर्सपेक्टिव में. द C4 साइकिल हैज़ बिन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर लीफ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रैंस एनाटॉमी. एक लीफ स्ट्रक्चर है जो रेत के फॉर्म में होता है, दैट इज़ एक जो हार चढ़ाते हैं उसके फॉर्म में होता है वो. तो टिपिकल क्रैंस एनाटॉमी एग्जिबिट एन इनर रिंग ऑफ बंडल शीथ सेल around the vascular tissue and outer ring of the mesophyll cells. ठीक बात है. This particular leaf anatomy generate a diffusion barrier that separates the uptake of atmospheric carbon in mesophyll from the CO2 assimilation by rubisco in the bundle sheath cell. ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता दी. इसका कुछ एक्सेप्शंस है. देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शंस, दैट इज सिंगल सेल C4 फोटोसिंथेटिक इन ए नंबर ऑफ ग्रीन एल्गा, डायटम्स, एक्वेटिक एंड लैंड प्लांट्स. ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले. तो हम आगे बढ़ते हैं. हम बढ़ते हैं C4 स्कैम की तरफ, जिससे मतलब ये मेनली जीरोफाइटिक प्लांट्स और सेक्लेंट प्लांट्स में पाया जाता है. जीरोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मेनली एरिड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं और वो अपने बॉडी में, स्टेम में और लीव्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर का. या तो स्टेम में करेंगे या तो लीव्स में करेंगे. स्टोरेज के कारण उसका अपीयरेंस जो होता है वो फ्लैशी होता है. ठीक है, ये एक तरीके का फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन है. ठीक है, इसमें जो वाटर को कंजर्व करने के लिए कुछ लीव्स के ट्रेट मिले हैं. उसके फीचर्स है लाइक थिक क्यूटिकल, लार्ज वैक्यूल एंड स्टोमेटा विद स्मॉल अपर्चर. ये फीचर्स आप याद रखिए. अगर आपने पहले जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा है तो आप लोगों को ये फीचर्स के बारे में पता होगा. इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है. पाइनएप्पल, अगेव, कैक्टी, ऑर्किड्स. तो ये भी आप ध्यान में रखिए. हम लोग देख लेते हैं इसका साइकिल की तरफ. सबसे पहले क्या होता है कि जब इसका मेन फीचर ये है कि इसका जो स्टोमेटा रहता है वो रात में ओपन होगा और दिन में क्लोज रहेगा. तो सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक CO2 को ले लेगा. कब? रात के टाइम पे. रात में ले लेगा क्योंकि तभी स्टोमेटा ओपन होंगे. दिन में तो क्लोज रहते हैं. और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटेट में. ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होके थ्रू द NAD malate dehydrogenase enzyme, by the conversion of NADH into NAD, it get converted into malate and then stored in the form of malic acid in vacuole. Okay, in the daytime or in the light, stomata get closed. Atmospheric CO2 cannot enter into it and the closed stomata prevents the uptake of CO2 and the loss of water. तो ये हुआ क्यों है? ये हुआ है वाटर रिटेंशन करने के लिए. ठीक है, तो जो मैलिक एसिड हमारा वैक्यूल में स्टोर्ड था वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मैलेट. मैलेट जो है दोबारा से पायरुवेट बनाएगा थ्रू द यूजिंग द एंजाइम NAD मैलिक एंजाइम, by using NAD and then converted into the NADH. Pyruvate get converted into starch.
जो हमें यहाँ से CO मैलिक एसिड से पायरुवेट में कन्वर्ट, एज पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड मैलेट इज 4 कार्बन कंपाउंड, CO2 गेट रिलीज्ड, CO2 रिलीज होगा, केल्विन साइकिल को रन करेगा, देन स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कब होगा? ये दिन के टाइम पे होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको आज के वीडियो में इतना ही, कल मैं C3 साइकिल और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आऊँगी दोबारा, इसी सीरीज़ में आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन योर क्वेरीज, और जो भी आपको लग रहा है वो क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल बॉटनी वाइब्स। थैंक यू गाइज़।